नमस्कार, मैं हूं गजानंद साहू और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सरगुजा जिले के सिलसिला गांव में बॉक्साइट क्रेशर को लेकर ग्रामीण अब प्रदेश के पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ बड़े आंदोलन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। जिले के लुंड्रा विधानसभा में लगे इस क्रेशर को ग्रामीण बंद कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों के आंदोलन में पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने इस मामले में बड़ा और गंभीर बयान दिया है। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के किनारे बसे गांव सिलसिला में करीब 2 वर्ष पहले प्रदेश के बड़े व्यापारी ने बॉक्साइट क्रेशर प्लांट लगाया था, जिससे क्रेशर से निकलने वाला धूल ग्रामीणों के खेतों में लगी फसल पर बैठ जाता था और प्लांट के आसपास के कई एकड़ खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने तत्काल कलेक्टर सारांश मित्तर से मिलकर इस प्लांट को गांव से हटाकर दूसरी जगह लगाने की गुहार लगाई थी। बाद में प्रशासन की बेरुखी से त्रस्त ग्रामीणों ने बिलासपुर हाई कोर्ट की शरण ली थी और बॉक्साइट क्रेशर बंद करने को लेकर याचिका दायर की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने मामले की जांच कर कोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे। पर आज कई महीने बीत गए, न ही मामले की जांच हुई और न ही क्रेशर बंद हो सका, जिसको देखते हुए आज सिलसिला गांव के ग्रामीण पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के साथ सरगुजा कलेक्टर के दफ्तर पहुंचे और गांव में लगे क्रेशर से खेती को हो रहे नुकसान की बात बताकर क्रेशर प्लांट को गांव से हटाने की मांग की है। इधर ग्रामीण के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे पूर्व मंत्री गणेश राम भगत ने मीडिया के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जनता को परेशानी होती है तो नक्सली बन जाते हैं। ये आप देख रहे होंगे इतनी बड़ी संख्या में और सिलसिला गांव के लोग कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए। सिलसिला गांव के अंदर एक व्यक्ति पत्थर क्रशर का फैक्ट्री बना रहा है। गांव वालों का कहना है कि ग्राम पंचायत से, ग्राम सभा से और ना ही गांव की जनता से उन्होंने ना पूछा, ना उनसे सहमति ली। अभी भी नक्सलवाद सरगुजा के अंदर है। मेरा सवाल ये है, इस प्रकार से और जनता को परेशान करके क्या सिलसिला क्षेत्र को नक्सलियों के मुंह में ढकेलने का विचार है? क्या फिर से नक्सलवाद को पनपने का जगह और पुलिस प्रशासन और वो कंपनी का मालिक उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैं इस कर्मों से घोर आपत्ति करता हूं। हमारे गांव में एक बॉक्साइट का एक क्रेशर खुला है, उस क्रेशर को हम लोग बंद करवाना चाहते हैं। वहाँ खेती बाड़ी का बहुत ज़्यादा ज़मीन है। अगर धान पैदावार नहीं होगा, बंजर हो जाएगा भूमि तो हम लोग किसान आदमी बेरोजगार कहाँ जाएंगे? खेती के ऊपर आश्रित हैं हम लोग, तो इसलिए फैक्ट्री को बंद करवाना चाहते हैं। बहुत लंबा चल रहा है सर, ये हाई कोर्ट रायपुर में भी चल रहा है। तो यहाँ तो जांच के लिए भेजे थे साहब के पास, कागज उगज सुनाइए नहीं दे रहा है, ना कोई अधिकारी वहाँ जांच के लिए नहीं जाता है। एक बार एसडीएम साहब गए थे तो बोल रहा था कि ऐसा ऐसा नहीं होने दूंगा, सब अच्छे तरीक़ा से इनकी फैक्ट्री को चलवाऊँगा। हम लोग बोले कि नहीं, वहाँ से बंद करवा दीजिए बस, नहीं तो हम लोग बेरोजगार आदमी कहाँ जाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे। फैक्ट्री खुली से वही हमार परेशान है, वही ले आई हन यहाँ परेशान। तो वही तो धुआं आई तो खेती बाड़ी नहीं हुई और सब चीज़ कर परेशान हो। हम काम करथन तो तुरंत रिपोर्ट करते हैं और तुरंत रिपोर्ट करके तुरंत पुलिस मन पहुँच जाते हैं गाड़ी में ले, तो हमारे एकदम परेशान करत हैं पुलिस मन। वो पत्थर वाला तो ही सिलसिले में खुली से हमन तो हटाना चाहत हन। अंबिकापुर नगर निगम में कई योजनाएं वर्षों से अधर में लटकी है। उन योजनाओं में ट्रांसपोर्ट नगर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन उसके बनने से पहले आने वाली कई समस्याओं के बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई है। ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पर दूसरे शासकीय विभाग ने कब्जा कर लिया है। अंबिकापुर में बनने वाले ट्रांसपोर्ट नगर की योजना पर लंबे समय से रुक रुक कर काम होता रहा है, जिसके बाद एक बार नगर निगम प्रबंधन फिर से जागा है, लेकिन निगम प्रशासन के सामने फिर एक समस्या खड़ी हो गई है। दरअसल ट्रांसपोर्ट नगर के लिए निगम को आवंटित जमीन के कुछ हिस्से में सीजीएमएससी ने अपना वेयर हाउस बना लिया है। हालांकि इस मसले को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष प्रबोध मिंज ने निगम की कांग्रेस सरकार और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्री के पैलेस कैंपस में संचालित वाहन गैरेज को वहां से हटा दिया गया है, जो ट्रांसपोर्ट नगर में कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद ये समस्या सामने आई है। नहीं, ये नगर निगम में जो लोग बैठे हैं, जो शासन प्रशासन में आज कांग्रेस के लोग हैं, इनको होश ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है।
ये अभी जो बात संज्ञान में आई है, पिछले ये फरवरी महीने का विषय है। उस ट्रांसपोर्ट नगर में जहाँ ये टी.एस. सिंहदेव जी का कुछ गैरेज था उनके ज़मीनों पे, वो वहाँ से उनको हटाए गए थे। तो उनको वहाँ किसी ने कह दिया उनके लोग कि आप ट्रांसपोर्ट नगर चले जाओ, और वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर में जाके कब्जा करने लगे। और ऐसे स्थिति में पूरे गांव वाले और सब हम लोगों ने पार्षदगण सब लोग हम लोग शिकायत किए। उस समय वो जो अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही थी रुक गई थी। अभी 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले करीब, ये सारे लोगों को फिर से उनको उकसा के वहाँ भेजने का प्रयास हुआ। और जो नगर निगम की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट नगर में गुमटियाँ बनी हुई थी, उन गुमटियों पे लोग कब्जा करके काम स्टार्ट कर रहे थे। और इसकी शिकायत हुई कलेक्टर साहब प्रशासन की ओर से, फिर उनको जाके रोका गया है। अंबिकापुर महापौर डॉक्टर अजय तिर्की के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नगर को आवंटित जमीन पर सीजीएमएससी ने गलती से अपना वेयर हाउस बना लिया था। उनके मुताबिक जिस खसरा नंबर की जमीन ट्रांसपोर्ट नगर को आवंटित की गई थी, उसकी खसरा नंबर की जमीन सीजीएमएससी को भी आवंटित हो गई थी। लेकिन महापौर ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर की जितनी भूमि पर सीजीएमएससी ने वेयर हाउस बना लिया है, उतनी भूमि की मांग निगम प्रबंधन कलेक्टर से कर रहा है। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट नगर में कब्जे की बात पर उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिन लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है, उनको ट्रांसपोर्ट नगर के किनारे अस्थायी रूप से व्यापार की अनुमति दी जाएगी। कि जो ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तहत जो जमीन निगम को आवंटित की गई है, उसमें से 159/1/2/3 ये भी हमें 9/1/2014 को अग्रिम आधिपत्य हमें ट्रांसपोर्ट नगर के नाम से अलॉट किया गया था। और इसी बीच में सीजीएमएससी को गलती से वही सेम खसरा सीजीएमएससी को आवंटित किया गया, लेकिन हमें आवंटित भूमि पे सीजीएमएससी ने अपना वेयर हाउस बना लिया। अतः उक्त ज़मीन को हम एक्सचेंज करने के लिए और निगम के हित में देने के लिए, क्योंकि वो अपना जगह बना चुके हैं, हमें जो 159 वाला जो खसरा नंबर है उसे निगम के हित में देने को आवेदन किया हुआ था। और गलती से वो सीजीएमएससी को आवंटित हो गया था, लेकिन वो फिर कैंसिल भी कर दिया गया, उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया। राष्ट्रीय समाचार पत्र नई दुनिया व दैनिक जागरण की पहल पर अंबिकापुर नगर के घड़ी चौक पर कोरोना संक्रमण से असमय दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। राष्ट्रीय समाचार पत्र नई दुनिया व दैनिक जागरण की पहल पर अंबिकापुर नगर के घड़ी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कोरोना संक्रमण से असमय हुई मौत पर सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जहां मृत आत्मा के शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान नई दुनिया समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ अनंगपाल दीक्षित ने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज एक साथ नई दुनिया जागरण परिवार के द्वारा कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और ये कार्यक्रम दोनों राज्यों में एक साथ किया गया है। इस कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर, एसपी व नगर के महापौर सहित जनप्रतिनिधि शामिल हुए। आज का कार्यक्रम ये था कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में एक साथ नई दुनिया जागरण परिवार ने कोरोना महामारी में जो दिवंगत हुए हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आयोजित किया था। और पूरे दोनों राज्यों में एक साथ सुबह ठीक 11 बजे का कार्यक्रम था और मात्र 2 मिनट श्रद्धांजलि अर्पित करनी थी। उसमें सारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के एसपी साहब और सभी एकजुट हुए, यहाँ के नागरिक ही जमा हुए। सभी ने उन दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो असमय काल के गाल में समा गए थे। हम उनको दे तो कुछ नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार के लिए अगर हम ढांढस बंधा सकते हैं, 2 मिनट का मौन रख के ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं तो एक बड़ी बात होगी। और उन लोगों को भी हम मंगल कामनाएं कर रहे हैं जो कोरोना महामारी में संक्रमित हुए और इलाज करा के स्वस्थ हुए और स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं। उनके लिए भी हम उज्जवल शुभकामनाएं यहाँ पे दे रहे हैं। फरवरी माह में नगर के कोतवाली थाने में घुसकर आरक्षक के साथ मारपीट के मामले में पार्षद दीपक मिश्रा को क्लीन चिट मिल गई है, जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। फरवरी माह में नगर के कोतवाली थाने में घुसकर एक आरक्षक के साथ हुई मारपीट के मामले में शहर के पार्षद दीपक मिश्रा के ऊपर दर्ज हुए मामले में फरार चल रहे दीपक मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
अपने ऊपर हुई एफआईआर में से नाम हटा दिए जाने को लेकर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दीपक मिश्रा ने बताया कि 27 फरवरी को कोतवाली थाने में मारपीट का एक मामला सामने आया था और जनप्रतिनिधि होने के नाते वो मारपीट होने के 1 घंटे के बाद थाने पहुंचे थे और मामले का जायजा ले रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी इस मामले में संलिप्त होने को लेकर अपराध दर्ज कर लिया गया था, जिसे लेकर उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच किया गया और थाने में लगे सीसीटीवी फुटेज के द्वारा ये साफ हो गया कि थाने में मारपीट के दौरान दीपक मिश्रा वहां मौजूद नहीं थे, जबकि मारपीट के 1 घंटे के बाद वे थाने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस ने दीपक पर लगे आरोपों में क्लीन चिट दे दी है। आपको बता दें कि दीपक मिश्रा के ऊपर आरोप लगने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी की सभी सदस्यता और पद से हटा दिया गया था, जो जल्द ही इन्हें वापस मिल सकता है। अभी पिछले 2 माह पूर्व 27 फरवरी की जो घटना थाने में उसके मारपीट की हुई थी, जिसमें एफआईआर में मेरा भी नाम दर्ज कर लिया गया और 28 तारीख को उसमें एफआईआर दर्ज हुआ। 1 तारीख को हमने सरगुजा रेंज के आईजी से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी सभी कांग्रेस साथियों के साथ जाकर, और उस जांच का रिपोर्ट अब हम लोगों के बीच में आ चुका है, जिसमें पुलिस ने ये माना है कि मैं उस घटना में संलिप्त नहीं था। घटना घटित होने के 1 घंटे बाद मैं थाने में पहुंचा था और ये जानकारी आप लोग के बीच में साझा करनी है, इसलिए आप लोगों को ये जानकारी दी। कुछ हर प्रकार के तकनीकी पहलुओं से उसकी जांच की जाती है और जितना जांच में अधिक समय लगेगा तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस सूक्ष्मता से उसको जांच कर रही है और कानून का ये तकाजा भी है कि किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए और किसी गुनाहगार को छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए पुलिस बहुत बारीकी से इसकी जांच कर रही थी, इसलिए इतना समय लगा। अब क्या होगा? क्योंकि मेरा नाम एफआईआर में आया था और पार्टी में अनुशासन को मेंटेन करने के लिए प्रदेश सचिव के पद से मेरे को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया था। अब चूंकि अपना नाम जो है इस मामले में नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि फिर से पार्टी जो है मुझे कोई जवाबदारी देगी। कोरिया जिले के मनेंद्रगढ़ स्थित हसदो नदी में नहाने गए 5 युवकों में से एक युवक पानी में डूब गया, जो पानी की तेज बहाव में बह गया था, जिसका शव आज लेदरी हसदो नदी में बने टातबंद के पास से बरामद किया गया है। दरअसल शनिवार को मनेंद्रगढ़ के 5 युवक हसदो नदी नहाने गए हुए थे, जिसमें से एक युवक पानी की तेज बहाव में बह गया, जिसे ढूंढने के लिए कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, मगर युवक का कोई सुराग नहीं मिल सका था। नदी में बहे युवक को जिला सेनानी की टीम, पुलिस की टीम ढूंढने में जुटी हुई थी। पुलिस प्रशासन घटनास्थल से लगभग 3 किलोमीटर दूर लेदरी में हसदो नदी के बंधे तटबंध पर कल से नजर रखी हुई थी, जहाँ आज पानी के बहाव से युवक के शव को बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज के लिए बस इतना ही। सरगुजा संभाग की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फटाफट न्यूज़ के साथ।